हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे थे इस बीच में उसी का में आगे का जो टॉपिक है रिएक्शन इन सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मेलिटी, मोललिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन सारा कुछ पढ़ेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये हमारा जो सीरीज चल रहा है क्लास 11th का, डेली 12 बजे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में हमारे जितना वीडियो है लगातार टॉपिक पर टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पता है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं दोनों मिलके एक हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं शुगर, चीनी, पानी, वाटर। तो चीनी कम मात्रा में रहता है, आपको पता है जब भी हम शरबत या फिर कुछ शुगर वाटर मिक्स करते रहते हैं तो शुगर लेसर अमाउंट में होता है। तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। जब उसको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? शुगर वाटर शरबत बन जाएगा, मान के चलिए स्वीट वाटर बन जाएगा, मीठा पानी बन जाएगा। अब उसको वो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है? लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट, सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे ये एग्जांपल हमने लिख दिया है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्वेंट में पानी, मान के चलिए पानी में कितना हमने चीनी मिलाया वो क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन हो गया। या चीनी पानी का जो सॉल्यूशन बन गया, शुगर वाटर का जो सॉल्यूशन बन गया, उसमें जो शुगर का जो अमाउंट है या वही जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे का। उसमें हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज के बारे में। तो मास परसेंटेज क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट कितना उपस्थित है, कितना परसेंट उपस्थित है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट अलग हो गया, सॉल्वेंट हो गया सिर्फ वाटर, मान के चलिए शुगर वाटर में सिर्फ वाटर जो है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और जब उसमें शुगर डाल दिए, ऐड कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिए तो वो सॉल्यूशन हो गया। तो क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में, ये बात कर रहा है। इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। निकल जाएगा आपका मास परसेंटेज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें कि इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अगर 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को 5 ml सॉल्यूशन में डाला जाए, यानी कि सॉल्यूशन बन गया कितना? 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन कितना तैयार हो गया आपका? 500 ml। ठीक है, अब उसमें सॉल्यूट कितना है? 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। तो फिर क्या है? उसकी डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपका पूछ रहा है कि व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स इन सॉल्यूशन। तो यहां से हमारा क्लू मिल रहा है डेंसिटी। आपको पता होता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। पिछले के वीडियो देखिएगा, प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, इस चैप्टर का से रिलेटेड जो है उसमें हम डेंसिटी के बारे में डिटेल बताए हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी तो सॉल्यूट का दिया नहीं है तो सॉल्यूशन ही हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे लिखा रहता है डेंसिटी सॉल्यूट, अभी सोचते नहीं तो सॉल्यूशन का मानेंगे। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी तो दिया है 1.1 ग्राम पर मोल, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 500 इंटू 1.1, इसका मतलब है 550 ग्राम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज है मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला क्या है? सॉल्यूट का मास अपन सॉल्यूशन का मास 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूट का मास तो यहाँ पे दे रखा है 11 ग्राम, तो 11 ग्राम अपन 550 ग्राम इंटू 100। जब भी हम ऐसा करते हैं तो देखिए कितना आसानी से कट जाएगा, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। मान लीजिए 11 ग्राम क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूशन का मास कितना है? 550 ग्राम है ना। सॉल्यूशन का मास है 550 ग्राम और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो एक जो कट जाएगा, ये 5 से 5 बार में कट जाएगा और ये इसको 2 बार में काट देगा, यानी कि 2% इसका जो है वो मास परसेंट हो जाएगा। तो पहले आप यहां से स्टार्ट किए, रिएक्शन इन सॉल्यूशन टॉपिक का नाम लिखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
उसके बाद ये लिखिए लेजर अमाउंट सॉल्यूट, लार्जर अमाउंट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का डेफिनेशन लिखिए और कंसंट्रेशन के बेसिस पे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोलालिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी सब पढ़ेंगे। तो पहले पूरा इतना नोट करके हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, उसके बाद हम फिर आएंगे और फिर आगे का बात बताएंगे। पहले इतना पूरा नोट कर लीजिए कॉपी में, आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के, हम पूरा साइड हो जाते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की, ठीक है। मास परसेंटेज तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज किसको बोलते हैं? तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। V अपॉन V इसका जो है सिंबल होता है। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm। इट इज अ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। 1 मिलियन मतलब क्या होता है? 1 मिलियन 10 टू पावर 6। तो इसका जो फार्मूला होगा ppm इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा, मोलरिटी को, ठीक है। तो मोलरिटी को जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका सिंबल होता है कैपिटल M। मोलरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। ये जो है ये मोलरिटी का होता है, मोलरिटी का होता है स्मॉल m। क्या होता है? स्मॉल m। मोलरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में जितना मोल्स होता है उसको मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में चेक करते हैं तो सॉल्यूट के पास 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है। अब अगर यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर होता है या मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। फिर से इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं। अब जो बात करेंगे हम लोग मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी, 3 और टॉपिक इसमें बचा है। तो लास्ट तक जो है पहले अच्छे से तो नोट कर दीजिए, क्योंकि नोट्स का बड़ा महत्व है। आप रिवीजन से ही 90% बात समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से वीडियो प्ले करके चेक कर सकते हैं, फिर वीडियो प्ले करके आप समझ सकते हैं। तो पहले इतना आप अच्छे से कॉपी में अच्छे हैंड राइटिंग के साथ साफ सुथरे ढंग से नोट कर लीजिए। हम साइड इसलिए हो जाते हैं, हम साइड नहीं होते, साइड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को नोट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो पहले अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी समझ में आ गया पूरा पूरा। मोलरिटी जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में होता है। लेकिन मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। मोलरिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। मोलरिटी का होता है कैपिटल M, मोलरिटी का होता है स्मॉल m, ध्यान रखिएगा। अब मोलरिटी क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ याद रखिएगा, वहां था पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर ग्राम में होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से करना होगा, ठीक है। अब इसका यूनिट होता है मोल पर केजी, ये बात ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं, आपको समझ में आ गया क्या सर? तो सॉल्यूशन समझ में थोड़ा थोड़ा हम लोग सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन करवाए, फिर हमने बात किया मास परसेंटेज का, फिर बात किया वॉल्यूम परसेंटेज का, फिर बात किया पार्ट्स पर मिलियन, फिर बात किया मोलरिटी। 4-5 चीजों तो बात किया। छठा चीज हमारा जो है, छठा जो इसमें कंसंट्रेशन वाला टॉपिक में जो है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काई। इसको ये एक्स की तरह होता है, इसको काई पढ़ते हैं, जैसे नहीं होता अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन ये सब, वैसे काई होता है, ठीक है। तो ये है मोल फ्रैक्शन का। ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है? तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपको सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट अपन सॉल्यूशन। यही सीधा सीधा बात कहना चाहता है मोल फ्रैक्शन। अगर आपको सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट शुरू में ही बताए थे क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट अपन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है।
अगर ये 1 के बराबर होता है तो इस रिजल्ट से हम दो चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछे और हमें पता हो सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर दीजिए। तो इससे ये रिलेशन हमारा पता चलता है। तो ये आप मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन भी अच्छे से ही आप बना सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक और मात्र अंतिम टॉपिक बच गया जिसका नाम है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे और ये टॉपिक जो है वो हमारा आज का वीडियो लगभग होगा। तो पहले आप इतना पहले नोट्स कर लीजिए। 12 बजे डेली हम लोग क्लास 11th का क्लास ले रहे हैं लगातार, तो इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपन इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास आप मोलर मास अपन एसिडिटी होता है, एसिडिटी बेसिडिटी बेसिसिटी इस तरह से निकाल लेते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आज की क्लास में हम लोग बात किए, पहले बात की मास परसेंटेज की, फिर बात की वॉल्यूम परसेंटेज, फिर पार्ट्स पर मिलियन, फिर मोलरिटी, फिर मोललिटी, फिर मोल फ्रैक्शन और लास्ट में बात की नॉर्मलिटी। तो इस तरह से हम लोग देखे कि आज 7 टॉपिक जो है वो सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक था सब बेसिक कांसेप्ट में वो हम लोग देखे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आप ढेरों लगा सकते हैं, हम भी ढेरों करवा सकते हैं, और जब समय मिलेगा तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, लेकिन आप पहले इतना जितना फॉर्मूला है उस पर कमांड कर लीजिए और इस फॉर्मूला की मदद से जो बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। हम भी वीडियो बना देंगे और आप लगातार चलते रहेगा। क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है, उसका 11 वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया। ये इस वीडियो को लगा के 12 वीडियो हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक का उसमें अच्छे से विश्लेषण किया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया है। उसको देखने के बाद यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते तो एक बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर आप के कोई रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह कोई क्लास 11th है तो उनके साथ हमारी इस सेशन को, इस पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मतलब सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और पूरा देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।